सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 8 में हमारे 6 लेसन हो चुके हैं वसंत के। आज हम 7वां लेसन क्या निराश हुआ जाए, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है, उनका एक श्रेष्ठ निबंध है। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इस निबंध के अंदर उन्होंने देश की सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डालते हुए बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर किया है। जैसे आजकल समाचार पत्रों में डाका, चोरी, तस्करी आदि के समाचार पत्र ही भरे रहते हैं। कोई ईमानदार रहा ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की निगाह से देखा जाता है। तो इसी प्रकार उन्होंने अपने इस लेसन में इन्हीं बातों को दर्शाया है। उन्होंने कानून की त्रुटियों का लाभ उठाते हुए धर्म को कानून से बड़ा माना है और भ्रष्टाचार के प्रति जो आक्रोश है उन्होंने उसको व्यक्त किया है कि जो आज बुरी बातें उद्घाटित करके लोग रस लेते हैं, मतलब कि आनंद का अनुभव करता है, ये क्या है, बुरी बात है। हमें अच्छाई को भी प्रकट करना चाहिए और उसके अनुभव के अनुसार ही दुनिया की सच्चाई और ईमानदारी अभी इतनी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये मनुष्यता पर निर्भर है। मनुष्य द्वारा बनाई गई विधियां गलत नतीजे तक भी पहुंच रही हैं। आज हमें उन्हें बदलना होगा। आशा की ज्योति अभी बुझी नहीं है। तो आज इस लेसन के पर इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला गया है। तो प्यारे बच्चों, क्या निराश हुआ जाए, आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे। इसके लेसन के जो लेखक हैं वो आपको पता चली गया कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लेसन रीड स्टार्ट करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। आरोप मतलब किसी एक दूसरे पर लगाने वाले आरोप कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। अवगुण। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही होगा जो कुछ नहीं करता। जो कुछ करेगा उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों का बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाना लगेगा। दोष किसमें नहीं है, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष की किस अतिथि के गहन में डूब गया है, गड्ढे में। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फ्रेमन धोखा का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का वर्णन समझा जाने लगा, या मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस, भीरू मतलब डरे हुए और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन की बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, यह बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने भी कभी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब कि हम हर प्रयत्न कोशिश करते हैं कि जो भटका हुआ है उसको रास्ता सही दिखाएं, भूखे को हम भूख से मतलब कि उसकी भूख शांत करें, बीमार को उसकी दवाइयां टाइम पर दिलवाएं। हुआ यह है कि देश के कोटि कोटि दरिद्रजन गरीब लोगों की हीन अवस्था, दयनीय अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, वाणिज्य होते उद्योग अधिक उन्नत और सुचारू रूप से चलाने लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने लगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही लेसन रीड करेंगे, बाकी लेसन आप
रीड करना और इसके जो कठिन शब्द हैं उनकी पिक आपके इसी के साथ भेजूंगे नोट्स के रूप में। आप उनमें कॉपी में लिख लेना और याद करना। जितना लेसन पढ़ाया गया उसको अच्छे से और दोबारा रीड करना। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।